पुराणश्रवणं शम्भो नाम संकीर्तनं तथा कल्पद्रुमफलं सम्यक् मनुष्याणां न संशयः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। गुरुवार के कार्यक्रम में मैंने कल के कार्यक्रम में बात की थी, आप लोगों ने कार्यक्रम नहीं देखा है जाकर के बिल्कुल देख लीजिएगा कि मेष लग्न की कुंडली के लिए मैंने उसमें बहुत ही क्लियर बताया है कि कौन सा ग्रह प्रबल मारक के रूप में और कौन सा ग्रह मारक के रूप में उपस्थित होता है, जिसमें मैंने शुक्रदेव के ऊपर चर्चा की थी। आज के कार्यक्रम में इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वृषभ लग्न की कुंडली के लिए प्रधानतया 3 ग्रह मारक के श्रेणी में आ जाते हैं। इसी कार्यक्रम के साथ उपस्थित हूं, बन के रहिए कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। और कार्यक्रम के आरंभ में हमारी चर्चा चल रही है शिव महापुराण के 26वें श्लोक, महात्मा अध्याय के 26वें श्लोक में, जिसमें शिव पुराण की महिमा बताई गई है। इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान शंकर के पुराण का, इस पुराण का या उनके नाम का कीर्तन करता है, ये मनुष्यों के लिए कल्प वृक्ष से कम बिल्कुल भी नहीं है। कल्प वृक्ष का मतलब होता है एक ऐसा वृक्ष जिसके नीचे आप बैठ करके कुछ भी सोचे, जो कुछ भी सोच लिया कि मैं जो बनना चाहते हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं, कल्पनाओं का ऐसा वृक्ष जहां नीचे बैठ करके कल्पना कर मात्र लेने से वो कल्पना की पूर्ति हो जाती है, उसे ही कल्प वृक्ष कहा जाता है। तो ऐसा शिव पुराण के बारे में बताया गया है। मतलब आप चाहे धन की इच्छा रखते हो, चाहे विवाह नहीं हो रहा हो, चाहे संतान की समस्या हो, चाहे आर्थिक परेशानी और कोई भी परेशानी हो, कुछ भी, और मोक्ष की लालसा हो, तो ये पुराण निश्चित रूप से हृदय से स्थापित करके अपने आप को, शरीर को एकदम बिल्कुल ही विशुद्ध अवस्था में ले जाकर के श्रवण करना चाहिए। और इसका प्रतिफल व्यक्ति को सारी कल्पनाओं की पूर्ति करने वाला और कराने वाला हो जाता है। आइए वृषभ लग्न की कुंडली, अगर वृषभ लग्न की कुंडली के बारे में ना आपको एक थोड़ी सी एक लाइन की बात बता देता हूं। वृषभ मतलब बैल, और इसके अधिपति होते हैं शुक्रदेव, जो संसार के समस्त सुगंधों के कारक होते हैं। मैंने शुक्रदेव के ऊपर एक अलग कार्यक्रम बनाया था, जिसे आप लोगों ने पसंद भी किया था। जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा, ये पहले बता देता हूं। यहां पे वृषभ लग्न की कुंडली बनेगी, शुक्रदेव इसके अधिपति होंगे और इनकी दूसरी राशि जन्म कुंडली के 6वें भाव में बनेगी। पर चूंकि लग्नेश शुभ ग्रह है और षष्ठेश भी होते हैं, इस वजह से ये पापक ग्रह ना होकर के शुभ ग्रह की भांति परिणाम करने वाले होंगे। मतलब इसकी दशा, शुक्रदेव की दशा जातक के जीवन को लाभान्वित करने वाली होगी। क्लियर है? दूसरी बात, इस कुंडली में प्रबल मारक के रूप में कौन सा ग्रह उपस्थित होगा? जो ज्योतिष के थोड़े से जानकार हैं या जितनी भी उनकी जानकारी है, उसके लिए यह बात उनको पता होगी बात कि वृषभ लग्न की कुंडली के लिए प्रबल मारक के रूप में 12वें भाव के अधिपति और 7वें भाव के अधिपति होकर के मंगल प्रबल मारक ग्रह के रूप में उपस्थित होते हैं। प्रबल मारक मतलब जो अपनी दशा में, मंगल की दशा जब वृषभ लग्न वालों के लिए आएगी तो अतिरिक्त परेशानी देने का काम करेगी, जिसमें आर्थिक व्यय बढ़ेगा, धन व्यय होता है, दांपत्य में कमजोरी होती है, और आपके किसी भी किए गए परिणाम फल का, जो कोई भी काम आप करेंगे उसका परिणाम आपके दांपत्य को कमजोर करेगा। मतलब आप यूं समझ सकते हैं कि आप किसी दूसरे को भी कुछ बात बोलेंगे तो हो सकता है कि आपकी पत्नी और आपके पति को वो बात बुरी लग जाए, जिसके कारण दांपत्य में खटास आता है। मतलब कुछ कर और रहे हैं पर हो उसका असर दांपत्य पे हो रहा है। जब मंगल की दशा चलेगी तो चूंकि ये इस कुंडली के लिए प्रबल मारक के रूप में उपस्थित होते हैं, तो आपकी दिनचर्या खराब करेंगे और उसके बाद आपके जीवन में आर्थिक विषमता का दौर देंगे। हो सकता है उस दौरान आपको आलस्य बढ़ जाए। हो सकता है अगर वही मंगल राहु, शनि और केतु के साथ संपर्क में हैं और 8वें, 6वें या 12वें बैठे हैं और किसी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं हैं,
तो ये और भी ज्यादा कठिन बात हो जाएगी। उदाहरण देता हूं, मान लीजिए मंगल 12वें और 7वें के अधिपति हैं और यहां बैठ गए, यहीं शनि भी बैठ गए, यहां से राहु की दृष्टि पड़ गई और कोई शुभ ग्रह गुरु बुध शुक्र चंद्रमा आदि उन्हें नहीं देख रहा, तब ये मंगल आपको कष्ट देने वाले हो जाएंगे। तो कैसा कष्ट देंगे? अब आपको हो सकता है कि मेहनत ज्यादा करनी पड़े, अपने कर्म क्षेत्र को उजागर करने के लिए दूर जाना पड़े, परदेश वास करना पड़ता है, अग्नि का भय सताता है, पिता की मृत्यु होती है, आर्थिक पक्ष कष्ट में जाता है और कई बार छोटे भाई बहनों का कारण अकारण नुकसान होता रहता है। इस दौरान हमें अपनी यात्राओं का विशेष ख्याल रखना चाहिए और किसी भी सूरत में अगर कोई भी इस तरीके के गलत होना, तो वो है जो होता ही है, वो तो आप काट नहीं सकते, ना तो कोई ज्योतिषी काट सकता है, लेकिन भगवान की अनुकंपा रहती है तो हमारी समस्याएं कम हो जाती हैं। और इस वजह से हमें मंगल के सूचक भगवान बजरंगबली की पूजा करनी चाहिए, अपने जन्म स्थान की मिट्टी की पूजा करनी चाहिए, मिट्टी का तिलक अपने माथे पे लगाना चाहिए, अपने जन्मभूमि में जाकर के कम से कम पितरों को तर्पण करते रहना चाहिए, अपने जन्मभूमि में जाकर के कुछ दान पुण्य कुछ भी अगर हो सके तो अपने खेत की मिट्टी की पूजा कर देनी चाहिए। इससे मंगलदेव प्रसन्न होते हैं। बजरंगबली के हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन नियमित रूप से 7 बार अवश्य करनी चाहिए। लाल रंग के वस्त्र का दान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त शहद का दान हो जाए, लाल चीजों का दान हो जाए, फलों का दान हो जाए, अपने वजन के बराबर की वस्तु दान कर देनी चाहिए, जिसमें तुलादान जिसे कहा जाता है। मैं आप लोगों को बड़ी अच्छी बात बताता हूं, वर्ष में एक बार, ये बात हमेशा याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष, अभी तो ये नया वर्ष आया नहीं है, जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हमारा जो नव वर्ष हमारा आरंभ होता है सनातनी, उसमें प्रत्येक नव वर्ष के आरंभ होने के दौरान, आरंभ होने के बाद तुरंत ही तुलादान प्रत्येक व्यक्ति को कर देना चाहिए। वर्ष भर का काम संकट टल जाता है, बड़ा काम करता है, ये बहुत काम करता है। शारीरिक परेशानी, आर्थिक परेशानी, मानसिक परेशानी, पारिवारिक परेशानी, राजनीतिक परेशानी, जो कोई भी आपकी परेशानी का हल आप ढूंढना चाहते हैं, तो वर्ष के आरंभ में कम से कम एक वर्ष में एक बार तुलादान किसी गौशाला में जाकर के अवश्य करना चाहिए, या फिर अपने वजन के बराबर संकल्प लेकर के उतना फल दान करके गरीबों में बांट दीजिए, या तो फिर आप अनाज बांट सकते हैं, तेल बांट सकते हैं, सरसों का तेल बांट सकते हैं, शहद बांट सकते हैं अपने वजन के बराबर। अब ये बात जो है वो आपकी योग्यता और क्षमता पे निर्भर करता है। तो प्रबल मारक के रूप में मंगल की बात होगी, जिसमें आपका रोजगार और आपको बेवजह की यात्राएं और अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ाते हैं। पर इस मंगल के अतिरिक्त 2 ग्रह और होंगे वृषभ लग्न की कुंडली में, जो मारक ग्रह की भूमिका में होंगे। अब ये मारक क्या होता है? मतलब वो सामान्य मारक है, वो प्रबल मारक नहीं है। प्रबल मारक मंगल हो गए, तो सामान्य मारक में द्वितीयेश बुध और जन्म कुंडली के अष्टमेश और एकादशेश त्रिषडाय भाव के अधिपति गुरु जब कभी भी आएंगे, तो अब परेशानी कब होगी जातक के जीवन में? जब कभी बुध की दशा चले, जब कभी गुरु की दशा चले, और जब कभी भी शनि की दशा, मंगल की दशा चले। मतलब ये तीनों दशाएं जब एक साथ अंतर प्रत्यंतर में आएंगी तो व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट देंगी, तब ट्रिपल मारक चलेगा। तब इसी को प्रबल मारक कहते हैं, डबल मारक कहते हैं। मतलब एक मारकेश बुध चले गए, एक उसमें गुरु आ गए, उसमें से तीसरे में मंगल आ गए, जो ये प्रबल मारक हो जाता है, जो व्यक्ति को सामने से मारने का काम करता है। मतलब प्रबल मारक मंगल हुए और साधारण मारक के रूप में, सामान्य मारक के रूप में बुध और गुरु काम करेंगे। अब बुध और गुरु की जब दशा जातक की चले वृषभ लग्न की कुंडली में, तो गुरुवार का व्रत शुरू करना चाहिए। गुरुवार के लिए अगर हो सके तो ब्राह्मणों को उस दिन अवश्य ही कुछ दान देना चाहिए। दान का सबसे उत्तम, कुछ भी होता ही नहीं है, दान का कोई निष्फल होता ही नहीं है, वो संपूर्ण फलदायी होता है। संकल्प लेकर के दान करें या बिना संकल्प का दान करें, हृदय से खाली सोच लिया कि मैं इस चीज से निवृत्ति के लिए या इस समस्या के अंत के लिए मैं इस वस्तु का दान कर रहा हूं, बहुत बढ़िया होता है। स्वर्ण का दान, भूमि का दान और गोदान, इससे उत्तम कोई दान नहीं है। कई बार तो मैंने ये भी, कल किसी से बात हो रही थी तो किसी ने कहा कि पंडित जी, मैंने दिल्ली में किसी से कुंडली दिखाई थी, तो वो बोल रहे हैं कि तुम्हारी कुंडली में सूर्य बहुत अच्छे हैं, सूर्य को जल मत दो, और तुम्हारी कुंडली में गुरु बहुत अच्छे हैं इस वजह, या गुरु खराब हैं इस वजह से मंदिर मत जाया करो। मैंने कहा सनातन धर्म में, वैदिक ज्योतिष परंपरा में ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि मंदिर ना जाओ और दान ना करो।
कहीं पे नहीं लिखा। दान का तो इतना प्रतिफल होता है कि आप बालू दान कर दो, अगर आपके पास किसी चीज की अवस्था नहीं है तो आप मिट्टी दान कर सकते हैं, संकल्प लेकर के कि हे धरती मैया, मैं आपके इतनी इतनी अपनी मुट्ठी भर मिट्टी का दान करता हूं मेरी इस समस्या के खत्म होने के लिए। दान की इतनी महिमा है। मतलब ये उदाहरण मैंने बात बताई। तो जमीन भूमि का दान करना, स्वर्ण का दान करना और गो का दान करना बहुत उत्तम माना जाता है। ऐसा प्रत्येक वर्ष। और तुलादान शारीरिक कष्टों के निवारण के लिए किसी भी प्रकार से अवश्य कर लेना चाहिए। तो ये इतनी सारी चीजें। अब बुध और गुरु जब चलेंगे तो व्यक्ति को यहां पे एक्सीडेंट का योग बनेगा, निद्रा भंग होगी, मन बेचैन रहेगा, बेवजह की परेशानी बनी रहेगी, लाभ कम मिलेगा, मेहनत खूब करेंगे पर प्राप्त नहीं होगा। और द्वितीय होंगे बुध तो मारक का काम करेंगे, तो वो कई बार श्वसन तंत्र से संबंधित समस्या देंगे, नसों से संबंधित समस्या देंगे, कई बार चेहरे में घाव, फोड़ा, फुंसी, चमड़ी आदि का रोग देते हैं, कई बार आपकी कांति और आपकी बुद्धि, आपके जो वाणी है, उन सभी चीजों से आप दुश्मन खड़ा करेंगे और फिर आपको वो मारने का काम करेगा। मतलब वो उस दौरान धन से संबंधित चिंताएं होती हैं, उस दौरान आर्थिक पक्ष परेशान होता है, पैतृक संपत्ति परेशान कर सकती है, लाभ अलाभ की स्थिति में भी सर्वथा अलाभ ही होता है। समझ में आ रही होंगी चीजें, मैं बिल्कुल ही क्लियर बोल रहा हूं, इसमें रत्ती मात्र भी संशय नहीं है। जो मैंने दान के बारे में बताया है, शास्त्रोक्त बताया है, और ये जी जो बता रहा हूं ये भी ग्रंथ की ही बात बता रहा हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।